गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर इसमें 2 to 3 क्वेश्चन नीट्स में भी आने होते हैं आपके, और 12th स्टैंडर्ड में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 12th का चैप्टर है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है। इसका फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। फर्स्ट ऑफकोर्स ना टेस्टिस क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। फर्स्ट, इट इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसे डिफाइन करते हैं? जनरली कोई भी ऐसा ऑर्गन जहाँ पर हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हो और हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, लाइक स्पर्म फॉर्म हो रहे हो, दैट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो सब हमारा टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इट इज ए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। दैट मीन्स अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एब्डोमिनल के अंदर फॉर्म मिलता है, जबकि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में फॉर्म होगा। लेकिन एक्सेप्ट सभी के अंदर टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होते। लिख लेते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्शन पूछा जाता है। एवरी एक्सेप्ट लिख देते हैं हम लोग। कौन कौन सा हमारे? एलिफेंट, वेल और प्रोटोथेरियन एनिमल, दैट इज एग लेइंग एनिमल। प्रोटोथेरियन, प्रोटोथेरियन एनिमल जिन्हें एग लेइंग एनिमल्स बोलते हैं। हमारे एग लेइंग मैमल्स, ऐसे मैमल्स जो मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं और एग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें इंट्रा एब्डोमिनल मिलते हैं हमारे। एक्चुअली टेस्टिस है तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बट फॉर्म इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल, फॉर्म एब्डोमिनल के अंदर होते हैं। अप्रॉक्सीमेट मे भी कोई फीमेल है, प्रेगनेंसी अप्रॉक्सीमेट 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, देन दे आर डिसेंडेड। डिसेंड कब होते हैं? एब्डोमिनल से नीचे आने, स्पाउच दैट इज स्क्रोटम में, तो कब आते हैं? 7th month ऑफ प्रेगनेंसी इट डिसेंडेड, ठीक है। 7th month ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? जनरली ये डिसेंडेड हो जाते हैं हमारे, ठीक। सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं कब डिसेंड होता है कब नहीं। एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ड्यू टू। एक्चुअली जनरली क्या है, टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हमारा इसके अंदर कंप्लीट होने वाला है। एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टेस्टिस को लेस देन 2 डिग्री टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड देन द बॉडी। बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर लेस की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के। फॉर एग्जांपल लाइक मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेस्टिस को अप्रॉक्सीमेट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लिख देते हैं, अब यही में एरो करा के लिख देते हैं, एरो बनाकर, ड्यू टू रिक्वायर्ड लेस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन बॉडी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। एनसीईआरटी में भी लाइन है, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सबसे ज़्यादा ये, ठीक है। और जनरली ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप टेस्टिस को बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए टेस्टिस है, एनसीईआरटी में सिर्फ स्पर्मेटिड कॉर्ड को बताया गया है, लेकिन जनरली क्या होता है, टेस्टिस आर डिसेंड विद द हेल्प ऑफ या फिर बाय इनग्वाइनल कैनाल, बाय इनग्वाइनल कैनाल। एरो बना दिया मैंने, डिसेंडेड बाय इनग्वाइनल कैनाल।
इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस हमारे डिसेंट होते हैं स्क्रोटम में। ये रे टेस्टिस स्क्रोटम में बाय इनग्वाइनल कैनाल डिसेंडेड होते हैं, दैट आर इनग्वाइनल कैनाल। इनग्वाइनल कैनाल। अब आप कहेंगे सर इनग्वाइनल कैनाल सारे स्टॉप कर दो, बंद कर दो, अब तो काम ही नहीं है। एक्चुअली क्या इनग्वाइनल कैनाल में टेस्टिस है, टेस्टिस भी ऑफ कोर्स नॉट स्पर्मेटोजोइड फॉर्म कर रहा है हमारा, ये भी एक सेल है, इसे भी CO2 O2 की रिक्वायरमेंट होगी, CO2 निकालना है, प्रोड्यूस करेगी और O2 की रिक्वायरमेंट होगी ऑफ कोर्स नॉट इसके अंदर। तो उसे भी ब्लड वेसल्स चाहिए, ब्लड वेसल्स के थ्रू O2 आएगी, देन ATP फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर सारा साइड साइड में सारा ये रहा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फिल हो जाता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा फिल हो जाता है। इसका साइज कैसा हो जाएगा, साइज नैरो, और जैसे ही साइज नैरो होता है देन इट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड कॉर्ड। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या करते हैं, स्पर्मेटिड कॉर्ड आर कनेक्ट द टेस्टिस विद द एब्डोमिनल, टेस्टिस को एब्डोमिनल से कनेक्ट करके रखती है यही, और इसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स आएंगी, हाईली वेस्कुलर है हमारा पार्ट, ठीक है। टेस्टिस के साइज जनरली पूछा जाता है 2 to 3 सेंटीमीटर इन वाइड, ठीक, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक। ओवल इन शेप, सारे A to Z क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब हमें याद होना चाहिए। ओवल इन शेप, ओवल इन शेप में होगा हमारा, ठीक। जनरली क्या होता है किसी किसी में टेस्टिस डिसेंटेड नहीं हो पाते, मतलब फेलियर टू डिसेंडेड, फेलियर हो जाते हैं, फेलियर फेलियर लिख देते हैं, फेल टू डिसेंडेड। एक्चुअली जनरली क्या होता है छुपने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्रिप्टो, और टेस्टिस के लिए और को वर्ड यूज करते हैं। तो एक डिजीज होती है, पूछा जाता है डिजा क्रिप्टो क्रिप्टो ऑर्किडीज, फेलियर टू डिसेंडेड। ऐसे जिन्हें का कोई बच्चा अगर उसके नहीं होती सर्जरी टेस्टिस नहीं डिसेंडेड हुआ क्रिप्टो ऑर्किडीज में, चाइल्डहुड में एक सर्जरी करते हैं, आपके नॉलेज के लिए पता चाहिए, सिर्फ बचपन में हो सकती है उस टाइम पे, दैट इज कॉल्ड ऑर्कियोपैक्सी सर्जरी बोली जाती है उसे, ऑर्कियोपैक्सी। ये सर्जरी है, इस सर्जरी के थ्रू टेस्टिस डिसेंडेड हो जाते हैं, आपके वापस से खींच के उसे बाहर निकाल जाता है। क्रिप्टो ऑर्किडीज में क्या होगा, ऑफकोर्स नॉट के सिम्टम्स क्या होंगे, अगर टेस्टिस ही अंदर आ गया तो ऑफकोर्स नॉट से बॉडी से लेस डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलने वाला, तो स्पर्मेटोजोइड 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगी इनफर्टिलिटी हो सकती है उस इंडिविजुअल्स को हमारे जनरली, ठीक है। टेस्टिस कहीं हमारे स्क्रोटम में झूलते ना है ग्रेविटी फोर्स के कारण, तो टेस्टिस आर अटैच्ड विद स्क्रोटम, कॉल इट ग्यूबरनैकुलम मसल्स, ग्यूबरनैकुलम मसल्स। फंक्शन ये लिख देते हैं, क्या है ग्यूबरनैकुलम मसल्स का, अटैच्ड टेस्टिस विद स्क्रोटम, स्क्रोटम को अटैच कर रखता है टेस्टिस से, ठीक। अब जनरली मैंने जैसे आपसे एक क्वेश्चन कहा, मैंने कहा कि ऑफकोर्स नॉट लेस देन 2 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है बॉडी से, ठीक। अब मान लो कोई भाई फॉर एग्जांपल जैसे कोई है इंडिविजुअल, अगर वो कश्मीर चला गया तो कश्मीर में तो टेम्परेचर गिर जाना है और फिर उसका टेम्परेचर बिगड़ जाएगा, दैट मीन्स स्पर्मेटोजोइड स्टॉप होना है, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली। यहाँ पर 2 लेयर मिलेंगे आपको, अब मेरे पास कलर मार्क करनी है, मैं अलग स्टाइल से ड्रॉ करूँ। एक लेयर स्क्रोटम से अटैच, ठीक, और स्पर्मेटिड कॉर्ड से अटैच हो गई, दूसरी सेकेंड वन इज हमारे टेस्टिस से अटैच होती है, ये भी, ठीक। दे आर 2 लेयर्स। अब जनरली जो क्या है हमारे स्क्रोटम से अटैच है, इसे बोलते हैं डॉर्टस, डॉर्टस, ठीक है। और जो अंदर है ये टेस्टिस से अटैच है, दैट इज क्रीमैस्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रीमैस्टर। तो आपको पता होना चाहिए क्रीमैस्टर्स एंड डॉर्टस, क्रीमैस्टर, ठीक है, क्रीमैस्टर्स एंड एक सेकेंड क्रीमैस्टर एंड डॉर्टस,
मास्टर्स, ठीक है, क्रीमास्टर एंड डॉटर्स। जनरली क्या होता है, जो डॉटर्स है फास्ट वर्क करेगी, फास्ट वर्क बट मिनिमम टाइम, लेस टाइम, ठीक, और ये स्लो वर्क करेगी, स्लो वर्क बट लॉन्ग टाइम। एक्चुअली जनरली क्या होता है, कभी भी अगर टेम्परेचर हमारा गिर जाता है बॉडी का, ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है, एनवायरनमेंट का, सर्दी आ चुकी है, तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगी टेस्टिस बॉडी के पास आ जाएंगी, और जैसे टेस्टिस बॉडी के पास आते हैं तो बॉडी से हीट मिलने लग जाती है सर्दियों में, और टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो जाता है, ठीक, और अब मेंटेन होगा तो हीट का लॉस भी कम होगा हमारा, ठीक है, और ऐसे लाइक स्मूथ ना होकर फिर टेस्टिस ऐसे हो जाता है हमारा, ठीक है, तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है हमारा, ठीक, तो लॉस ऑफ हीट कम हो जाती है हमारी। तो जनरली ये दोनों मेम्ब्रेन क्या करती है, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। क्वेश्चन आता है मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। अब मान लीजिए 4 ऑप्शन आए आपके, एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, 4, एक में लिखा है डॉटर्स और क्रीमास्टर्स, और 2 कोई XYZ कुछ भी लिखा है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर ने तो बताया था दोनों मेम्ब्रेन है जो हेल्प करते हैं टेम्परेचर में, डॉटर्स में क्रीमास्टर। तब किस पे क्लिक करना है भाई, लॉन्ग टाइम के लिए कौन कर रही है, ये, और शॉर्ट टाइम के लिए ये, तो ऑप्शन आपका क्रीमास्टर पे आना चाहिए। और अगर दोनों ऑप्शन एक साथ है तो फिर दोनों पे क्लिक, अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो फिर क्रीमास्टर्स पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। टेस्टिस हमारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली क्या है, एक आपको थोड़ा सा अच्छी से नॉलेज देना चाहूँ मैं। जनरली टेस्टिस डिसेंड एट द 7th मंथ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आप कहेंगे सर टेस्टोस्टेरोन तो प्यूबर्टी पर निकलना चाहिए, सिक्रेट होता है प्यूबर्टी पर मेल की, बट यहाँ तो बेबी का भी बर्थ ही नहीं हुआ, तब टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आया। नॉलेज के लिए बता दूँ, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, उस टाइम पर थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन वो भी सिक्रीट करती है। तो डिसेंड 7 मंथ, अब यहाँ लिख देते हैं मैं एरो बनाकर, देखो ये बना दिया एरो मैंने, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन। स्टेरोन कहां से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ मिलती है, किडनी के ऊपर हमारा। सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए। फैक्ट पूछा था किसके फैक्ट के डिसाइडेड होता है, टेस्टोस्टेरोन। और जबकि हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन तो प्यूबर्टी बनता है, लेकिन उस टाइम पर एड्रीनल ग्लैंड भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन हमारा फॉर्म करती है। दोनों टेस्टिस कभी भी सेम पोजीशन भी नहीं हो सकते। मान ली किसी ने वॉल्व करी तो क्रश के चांसेस होते हैं। तो याद की ट्रिक्स है, एल से लोअर, ठीक है, एल से लोअर, तो लेफ्ट वाला टेस्टिस होता है वो थोड़ा लोअर होगा हमारा, और जो राइट वाला होता है, राइट वाला इज अपर। एक लोअर होता है और एक हमारा अपर होता है हमारा, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्टिस का साइज, मेम्ब्रेन, होल्डेड बाय ग्यूबर नैग्रो मसल्स अटैच, टेम्परेचर मेंटेनिंग के लिए टॉर्टस एंड क्रीमास्टर्स, साइज 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओवल इन शेप, ठीक है। फेलियर टू टेस्टिस डिसेंड क्या होता है, क्रिप्टो ऑर्गन डिजीज, क्या होगा इसमें, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है हमारी, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्सेप्ट किसके वजह से बताना है, एलिफेंट, प्रोथोथेरिया एनिमल्स एंड वेल और डॉल्फिन, सॉरी डॉल्फिन नहीं, उसका एग्जाम्पल लो, ड्यू टू मैंने बता दिया, वाई दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ड्यू टू रिक्वायर टू ड्रिंक लेस टेम्परेचर देन द बॉडी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, डिसेंडेड ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बाय इनग्वाइनल कैनाल, देन स्पर्मेटिड कॉर्ड में चेंज आएगी, वाइट फाइबर सेलेटेड टिश्यू, ठीक है। फॉर्म इंट्रा एब्डोमिनल, बनते हमारे कब है, इंट्रा एब्डोमिनल में। A to Z सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।